ethane dioic acid has a relative molecular mass of 90. Explain what is meant by the term relative molecular mass. So does anyone remember relative molecular mass की हम definition कैसे लिखते थे? याद है किसी को? अच्छा, so it is the you can say the average mass of a molecule on a scale where the average mass of a molecule on a scale where 1/12 of एक सेकंड क्या था, मुझे खुद भी आ गया. The average mass of molecule on a scale where 1/12 or where 1/12 the mass of a carbon 12 atom represents 1 AMU. ठीक है जी. तो इसके अंदर दो पार्ट्स थे जो आपको लिखने होते थे. मोलेक्युलर मास ऑब्वियसली मींस द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल. ठीक है. तो एवरेज मास ऑफ अ मॉलिक्यूल लिखे या सिर्फ मास ऑफ अ मॉलिक्यूल भी लिख दे इसमें तो चलेगा. वेटेड एवरेज स्पेसिफिकली किसमें लिखते थे? एआर में, एटॉमिक मास में. क्योंकि याद होगा आपको उसमें हमें परसेंटेज दी हुई होती है, एस आइसोटोप की इतनी है, फिर एस आइसोटोप की इतनी है, फिर तो आप वेटेड एवरेज मास लेते हो. आप वेटेज के हिसाब से आप एआर निकाल रहे होते हो. राइट. सो इट इज दी mass of a molecule on a scale where 1/12 of the mass of a carbon 12 atom represents 1 AMU यानी 1 atomic mass unit. ठीक है. State the empirical formula of ethane dioic acid. Can you guys try this one? What would be the empirical formula of ethane dioic acid? The empirical formula. ठीक है. Not the molecular formula, empirical form. Empirical मतलब जो simplest formula है. ठीक है. Structural formula नहीं, empirical formula. तो क्या है ये? This is C2O4H2. ऐसा ही है ना. 2 C है, 4 O है एंड 2 H. So the empirical formula will be CO2H, right? तो you will divide by 2, तो C हो जाएगा 1, O4 divided by 2 will become CO2 और H divided by 2 will become H. So this is the empirical formula for this. Calculate how many atoms of carbon are present in 0.18 gram of ethane dioic acid. Show your working. अच्छा. Now 0.18 ग्राम ऑफ इथेन डायोइक एसिड से के तो हम इससे पहले तो मोल्स निकालते कितने हैं. फिर हमें पता है मोल्स के थ्रू हम पार्टिकल्स निकाल सकते हैं कितने हैं इसके. एंड देन वी नो पर पार्टिकल यू हैव गॉट 2 कार्बन एटम्स. तो देन वी कैन फर्दर डू आवर कैलकुलेशन फ्रॉम दिस. ठीक है. आंसर है 2.408 into 10 to the power 21. वेरी गुड. दैट इज द आंसर. वेरी गुड. So let's do that. हमारे पास मोल क्या होता है? मोल होता है मास अपॉन एमआर यार. So 0.18 डिवाइड बाय द एमआर. कार्बन के होते हैं 12, so 2 into 12 प्लस ऑक्सीजन 4 होता है तो 4 और 16 हो गए एंड प्लस हाइड्रोजन इज 2 तो 2. ठीक है. दिस इज वर्किंग आउट टू बी, व्हाट इज दिस वर्किंग आउट टू बी? लेट्स सी. 0.18 2 एग्जैक्टली 2 into 3. अच्छा ओके. 2 into 10 to the power -3 मोल्स आ रहे हैं इसके. राइट. अब इसके पार्टिकल निकाल लेते हैं कितने, या ऐसे कर लो कि अगर इसके इतने मोल्स हैं तो कार्बन के कितने मोल्स हैं. राइट. कार्बन के मोल्स हो गए, या चलो हम पहले पार्टिकल्स ही निकाल लेते हैं. दफा करो. पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? 2 into 10 to the power -3. हमें पता है एक मोल में कितने अमाउंट ऑफ पार्टिकल होते हैं. एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं. तो 6.02 into 10 to the power 23. राइट. अगर ये वाली वैल्यू याद ना हो तो घबराना नहीं, ये लिखा हुआ होता है इन योर टेबल ऑफ कांस्टेंट्स जो दिया आता है पेपर में, उसमें लिखा हुआ होगा ये क्या होती है वैल्यू. ठीक है. सो आपके पास ये आ गया पार्टिकल्स ऑफ ये चीज. आपको पता है पर पार्टिकल आपके पास 2 कार्बन एटम है. सो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2 एज वेल. तो 2 से भी मल्टीप्लाई कर ले तो जो आंसर हमें हमजा ने बताया है 2.408 into 10 to the power 21 और सदफ ने भी कंफर्म कर दिया 1.204 यही चीज बन जाएगी. So this is the atoms of carbon present. I'll give this to 2 significant. So 2.4 into 10 to the power 21. ठीक है. कोई प्रॉब्लम इस सवाल से किसी को भी? सर हम ये भी कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2. यस यू कैन ऑल्सो डू दैट. ये भी कर सकते हो आप. ये निकाल लेते कि यहाँ पे मोल्स ऑफ कार्बन कितने हैं और फिर मोल्स ऑफ कार्बन को कन्वर्ट कर लेते उससे. देख लो मल्टीप्लिकेशन आगे पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ठीक है. अच्छा. सॉलिड इथेन
ethane dioic acid reacts with aqueous calcium ions to make a precipitate of calcium ethane dioate. CaC2O4 breaks down when heated to form calcium oxide, carbon dioxide and carbon monoxide. Construct an equation to present the reaction. अब देखो जो reactions आपको नहीं पता होते हैं तो they will give you कि क्या क्या form हो रहा है और क्या क्या form हो रहा है, ठीक है. So it's CaC2O4. It breaks down to form calcium oxide plus carbon dioxide and plus carbon monoxide. ठीक है, तो ये तीन चीजें फॉर्म होनी है. अब आप इसको बैलेंस कर लोगे तो CaO, CO2, CO आई थिंक सब कुछ बैलेंस्ड है. आपने मजीद क्या करना है, आपने स्टेट सिंबल्स इंक्लूड करने हैं. तो उन्होंने बोलता सॉलिड इथेन सॉरी precipitate of this, तो ये precipitate यानी solid है. So this is solid, this is also solid, this is gas and carbon monoxide will also be gas. ठीक है. Identify the type of reaction which occurs when CaC2O4 is heated. Part 2 is acid base reaction. What is part 2? क्या बोलेंगे हम इसको? Is this acid base? ये acid base तो नहीं है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, राइट. इसको आपने थर्मली डिकम्पोज किया, ये थर्मली डिकम्पोज हुआ है, इट हैज फॉर्म्ड इनटू समथिंग एल्स. सो दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन. ठीक है. इफ यू वर आल्सो टू लुक एट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो एक और चीज पिक्यूलियर देखते हैं. ठीक है, क्या चीज देखते हैं? -2 + 2, -2 इंटू 2 -4, तो बेसिकली क्या होगा, ये होगा +4. और यहाँ पे क्या है C2, ये भी देख सकते हो, -2, ये होता है +2. सो -2 इंटू 4 इज -8, -8 + 2 इज -6. एक सेकेंड सॉरी, -8 + 2 इज -6 और ये है 2x, राइट. सो बेसिकली यहाँ पे आ रहा है +3. ठीक है. लेट मी जस्ट ऑल्सो डू दिस कैलकुलेशन. +2 + 2x, ठीक है, and this is -8 for oxygen equals to 0. So ये हो जाएगा 2x equals to 6, x equals to 3. So यहाँ पे basically this is a +3. So basically you can also see, you could have also written this as a disproportionation reaction. +3 से +4 भी गया है, ऑक्सीडाइज, +3 से +4 भी गया है, ऑक्सीडाइज भी हुआ है, और +3 से +2 भी गया है, reduce भी गया है, करा है. So you could have also given this as a disproportionation reaction. That is also perfectly okay. तो कोई बच्चा अगर ज्यादा स्मार्ट होता है उसने सोचा तो उसमें कोई गलत बात नहीं है. आइडेंटिफाई अनदर कंपाउंड कंटेनिंग कैल्शियम आयंस which will also produce carbon dioxide and calcium oxide when it is heated. तो और कोई कंपाउंड आपको पता है जिसमें कैल्शियम आयंस हो और वो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा जब आप इसको हीट करोगे? मेरे बच्चे, इसमें एसिड है ही नहीं ना, बेस है. वेयर इज द एसिड एंड वेयर इज द बेस? एसिड बेस में तो H+ डोनेट होता है, H+ एक्सेप्ट होता है, वो एसिड बेस होता है ना. इसमें कोई ट्रांसफर ऑफ H+ है ही नहीं. So yes, Sadaf and Mariam, you guys are correct. This is CaCO3. ठीक है. This comes from your knowledge of group 2. अच्छा, carbon monoxide gas and nitrogen gas are both diatomic molecules. The diagram shows the arrangement of outer electrons in a molecule of carbon monoxide. ठीक है. Carbon monoxide ऐसा होता है. State one similarity and one difference in the way the atoms in a carbon monoxide are bonded together compared to the atoms in a nitrogen molecule. तो nitrogen आप I hope सबको याद हो. नाइट्रोजन जो होता है वो क्या होता है? इट हैज 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स. ठीक है. एंड 5 होते हैं तो 1 2 3. सो इट आल्सो हैज 1 लोन पेयर पर एटम. ठीक है. तो क्या फर्क है इन दोनों में? व्हाट इज वन सिमिलैरिटी एंड व्हाट इज वन डिफरेंस? CO हैज ए डेटिव बॉन्ड. वेरी गुड सदफ. तो सिमिलैरिटी तो ये है कि नजर आ रहे तीन तीन, दोनों के दोनों 3 ट्रिपल बॉन्ड्स बना रहे हैं. बोथ ऑफ देम फॉर्म 3 ट्रिपल बॉन्ड्स एंड द डिफरेंस इज दैट कार्बन मोनोऑक्साइड हैज अ डेटिव बॉन्ड वेयर उसमें सारे के सारे ही कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं. तो CO and N2 both have this, but state one similarity and one difference in the way the atoms in a carbon monoxide molecule are bonded together. ठीक है. Bonded together, not about the lone pairs or their structure or anything else. या वो molecule कैसा different.
स्पेसिफिकली बेस्ड अपॉन दिस बॉन्ड वो डिफरेंसेस लिखे, ठीक है जी। तो CO एंड N2 बोथ हैव 3 बॉन्डिंग पेयर्स, ठीक है। CO हैज ए dative bond whereas N2 only has covalent bonds, ठीक है जी। तो ये है फर्क दोनों में, ठीक है। सो यू विल नॉट बी, सर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं लिख सकते फॉर सिमिलैरिटी, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं लिख सकते मेरा बच्चा। वंस अगेन हमजा, बॉन्डिंग के बारे में बात हो रही है, इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है। नहीं सर, यू कैन नॉट राइट अबाउट द कोवेलेंट बीइंग वो, ठीक है। उसमें एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वन बॉन्ड is CO is coordinate dative covalent formed by donating pair of electrons from O to C. Yeah, you cannot write the के they have covalent bonds उनमें, ठीक है। थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो गए तो दैट वुड बी बेटर, ठीक है। आई वुड प्रिज्यूम के मार्क्स मिल जाएंगे, वो भी लिखते कि दोनों बोथ हैव कोवेलेंट बॉन्ड्स इन देयर, ठीक है। और फिर आप स्पेसिफिकली बता देते और वो तो मोस्ट प्रॉब्ली मार्क्स मिल जाते, लेकिन मार्क्स की में एक्सप्लिसिट नहीं लिखा हुआ, ठीक है। द टेबल स्टेट्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव The table states the electronegativity values of carbon, nitrogen, oxygen atoms. Carbon कितनी है, nitrogen कितनी है, oxygen कितनी है. Use the electronegativity values and the relevant details from the data booklet to complete the table below. Number of electrons per molecule of nitrogen, ठीक है जी, और number of molecules per of that carbon monoxide. N2 का 14 है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, मीडियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 7th होता है, तो 7 2 तो ये 14 हो गए, यस यू आर करेक्ट। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का भी 14 है, तो वो क्यों है, बिकॉज कार्बन इज 6 एंड ऑक्सीजन इज 8, ठीक है। और इसमें दोनों के दोनों 7, तो इसमें भी 14 है, राइट। देन टाइप्स ऑफ इंटरमोलिक्यूलर वैन डर वाल्स फोर्सेस, सो N2 is temporary dipoles as Hamza is telling us, और CO 28 नहीं होगा, 28 किस में, N2 में, CO में नहीं ना, कार्बन इज 6। अच्छा, यू देखो, डोंट लुक एट द मास नंबर, एटॉमिक नंबर पे देखो, कार्बन 6 होता है, ऑक्सीजन 8 होता है, यानी 6 प्रोटॉन 8 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, सो 6 + 8 14, इस तरीके से, ठीक है। कार्बन का मास नंबर 12 है और इसका वो है 16, तो 12 + 16 28 बनता है, लेकिन मास नंबर के हिसाब से, राइट, नॉट दी इलेक्ट्रॉन नंबर के हिसाब से, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एंड ये मरियम ने हमें दे दिया है कि इसमें परमानेंट डायपोल्स प्लस टेम्परेरी डायपोल्स दोनों होंगे, सो यू गोइंग टू राइट बोथ ऑफ देम, परमानेंट प्लस टेम्पोररी डायपोल्स, ठीक है जी। ऑल्सो ओवर हियर बेटर होगा कि आप पूरा ही लिखो, बेटर टू अवॉइड एनी फॉर्म्स ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स until stated otherwise, so temporary dipoles पूरा ही लिख दे। हर चीज में होते हैं बेटा टेम्परेरी डायपोल्स, हर चीज में होंगे, इन एनीथिंग, हीलियम में भी टेम्परेरी डायपोल्स होते ही होते हैं, हर चीज में टेम्परेरी होते हैं, उसके ऊपर परमानेंट, उसके ऊपर फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। एवरीथिंग विल ऑलवेज हैव परमानेंट, सॉरी, एवरीथिंग विल ऑलवेज हैव टेम्परेरी, नॉट परमानेंट, ठीक है। N2 is less reactive than CO even though N2 has a lower bond energy than CO. Suggest why CO is more reactive than N2. CO ज्यादा रिएक्टिव क्यों है N2 से, हालांकि N2 की जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम है देन CO, फिर भी CO ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? कैन यू गिव मी एनी रीजन फॉर दैट? नो, नॉट इंटरमोलिक्यूलर बॉन्डिंग, जब रिएक्टिविटी में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का कोई काम नहीं है। सदफ भी सही बात करी, इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन थोड़ा और स्पेसिफिक हो, जब दूसरे एटम के साथ बॉन्ड कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं देखते ना आप कोई और चीज देखते हो। यू कॉमेंट ऑन दी पोलैरिटी, ठीक है, पोलैरिटी पे बात करोगे ना, तो यू कैन से कि CO पोलर है, N2 पोलर नहीं है, तो CO के पोलर होने की वजह से वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है ज्यादा, N2 नहीं कर सकता अट्रैक्ट, बिकॉज N2 में कोई पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस नहीं है, CO में पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव है,
and on that basis it can therefore react and do further things. ठीक है, so we're going to say CO is polar whereas N2 is not. ठीक है, so that would be better. ठीक है, और जो आंसर लिखे हुए हैं, एक ये भी लिखा हुआ है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन CO आर मोर सिग्निफिकेंट और लार्जर. ठीक है, इसके अलावा N2 का साइज स्मॉलर है देन CO इन कंपैरिजन टू द न्यूक्लियाई. फिर N2 का वॉल्यूम जो है वो भी कम है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. उन्होंने उस पर आइडियल गैस लगाया एंड सो ऑन, बट आई फील लाइक दिस इज द मोस्ट appropriate one. जो सब लोग बात करना चाह रहे थे, that would be more better said in terms of polarity instead of electronegativity या intermolecular forces. ठीक है, intermolecular forces डिटरमिन करती हैं melting boiling points. ठीक है, polarity हाँ वो डिटरमिन कर सकती है कितना रिएक्टिव है कितना नहीं है. उसके बाद क्या है, both carbon monoxide and nitrogen are gases at room temperature and pressure. They both behave like ideal gas under certain conditions. State two conditions necessary for these two gases to approach ideal gas behavior. तो कौन सी दो conditions हैं which allow them to achieve ideal gas behavior? तो हम क्या कह रहे हैं, high temperature and low pressure. Is that correct? More temperature, less volume. हाँ, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया? 2C. So the answer to this is high temperature. वो तो बिल्कुल बात सही है. You need a higher temperature. क्यों चाहिए था higher temperature? Because जितना हाई होगा उतने ज्यादा क्या होंगी, उतने ज्यादा दूर दूर फैलेंगे. आइडियल गैस यही कहती है. ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नेग्लिजिबल है. तो यू नीड अ हायर टेम्परेचर. और प्रेशर लो होना चाहिए या हाई होना चाहिए? हमजा ने बोला लो, सदफ ने बोला है, सॉरी सदफ कह रहा हूं, मरियम ने बोला है लेस वॉल्यूम. मरियम, इफ यू हैव लेस वॉल्यूम तो गैस लिक्विड बन जाएगी ना. अगर वॉल्यूम कम कर दोगे तो लिक्विड बन जाएगी, है ना. इट विल देन स्टार्ट टू बिहेव एज लिक्विड. ठीक है, ज्यादा उसमें इंटरमीडिएट फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी. यू नीड अ हायर वॉल्यूम, यू नीड अ मोर वॉल्यूम. ठीक है, आपको ज्यादा वॉल्यूम चाहिए. सो प्रेशर कैसे रखना है? प्रेशर लो रखना है. यू नीड द प्रेशर टू बी लो ताकि गैस एक्सपैंड करके बहुत दूर दूर चली जाए. राइट, सो दीज आर द टू कंडीशंस. यू नीड अ हायर टेम्परेचर एंड लो प्रेशर. ठीक है, वॉल्यूम कम नहीं करना, वॉल्यूम ज्यादा करना. वॉल्यूम कैसे ज्यादा होगा? हाई टेम्परेचर से और प्रेशर कम रख के. राइट, समझ आया? ये मैंने क्या बनाया है, इसको छोड़ दो. अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, इफ यू गिव समथिंग, सर लो प्रेशर में टेम्परेचर हाई नहीं हो सकता, ये किसने कहा तुम्हें? लो टेम्परेचर में प्रेशर हाई हो सकता है. देखो तीन वो है ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है, बट ये जो बनता है, ये चीज बनती है, ये तब बनती है जब कांस्टेंट टेम्परेचर होता है आपका. इसमें फिर ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते आप. टेम्परेचर आपने इसमें कांस्टेंट रखा हुआ है. ठीक है, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. अब आप वॉल्यूम इतना एक्सपैंड कर दोगे, इतना एक्सपैंड कर दोगे, प्रेशर बहुत ही ज्यादा कम हो जाए. राइट, या आप ये कर दो कि क्या करो, आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई कर दो कि गैस, और प्रेशर कांस्टेंट रख के करना. ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट रख के करोगे तो गैस इतनी फैल जाएगी, इतनी दूर चली जाएगी एक दूसरे से कि फिर से वो चीज रहेगी जो आपको अकम्प्लिश करना. यू बेसिकली वांट द गैस टू बी एज फार अपार्ट एज पॉसिबल. और वो कैसे पॉसिबल होगा? टेम्परेचर हाई करके या फिर प्रेशर लो करके. ठीक है, और वॉल्यूम के टर्म्स में बोल रहे हो तो बेसिकली वॉल्यूम आपने सबसे बहुत बड़ा करना है. यू नीड टू बस इंक्रीज द वॉल्यूम वे टू मच. ठीक है, सो दीज आर द टू थिंग्स. अच्छा, नाउ explain why N2 behaves more like an ideal gas than CO does at 20.0 degree Celsius and 101 kilopascal. So N2 क्यों ज्यादा आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है और CO इतना गैस की तरह बिहेव नहीं करती आइडियल गैस की तरह? Why is that so? Has less, so basically N2 had only temporary dipoles whereas CO had permanent and temporary both of them. ठीक है, तो यही दो है. ठीक है, so we're going to write both of these obviously. So let's write this.
तो क्या था, 2 मार्क्स लिखने हैं, ठीक है। तो CO इज पोलर एंड हैज permanent plus temporary dipoles, whereas N2 only has temporary dipoles. ठीक है। Anything else that you guys can think of? कि 2 मार्क्स लिखने, I would be rather happy if we can give another point. Can we give any other point? ठीक है। कंडीशंस क्या कहती हैं, याद करो जल्दी जल्दी से। यू नीडेड द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टू बी वेरी नेग्लिजिबल, टू बी लेस, ठीक है। दूसरा ये था कि पार्टिकल्स का जो साइज है, ये जो वॉल्यूम है, वो नेग्लिजिबल होना चाहिए इन कंपैरिजन टू दी वॉल्यूम ऑफ दी गैस, ठीक है। तो मे बी यू कैन मेक अ कमेंट कि नाइट्रोजन का जो पार्टिकल्स का साइज है वो ज्यादा छोटा है, ठीक है। आप कुछ ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। या समथिंग लाइक दिस, आप ये भी कह सकते, ठीक है। बहरहाल आई एम लीविंग दिस स्टिल ओवर हियर। मार्क्स स्कीम में आप उसको जो है, आपको दोनों इस चीज के मार्क्स दिए, ठीक है। एक था CO का पोलर बता दें, उसमें परमानेंट डायपोल्स हैं, एंड जो है क्या कहते हैं, CO में पोलर है, परमानेंट डायपोल्स है, और यही चीज इसमें इस मार्क्स स्कीम ने आपको 2 मार्क्स दिए, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल, लेकिन अगर एक और लिखना है तो देन यू कुड हैव रिटन के क्या कहते हैं, या चलो मैं लिख ही देता हूं कि नाइट्रोजन द साइज ऑफ द N2 molecule is smaller than CO molecule, ठीक है। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो, ठीक है। हम सिर्फ सजेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं कि हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो N2 का मॉलिक्यूल जो है वो इतना छोटा है कि सच्ची में निग्लिजिबल है, CO का इतना छोटा नहीं है कि इसको आप निग्लेक्ट कर सको। तो ये भी एक आइडियल गैस की क्या थी, अजम्पशन थी, ठीक है। Calculate the amount in mole of pure nitrogen gas which occupies 100 cm cube at 101 kilopascals at 20 degrees Celsius. Use relevant information from the data booklet. Show your working. Assume nitrogen behaves as an ideal gas. So you all remember ideal gas की equation क्या थी? PV equals to nRT. आपको P बताया हुआ है, V बताया हुआ है, T बताया हुआ है, R आप डेटा बुकलेट में से निकाल लोगे, आपको याद भी होगा। वरना डेटा बुकलेट अब नहीं मिलती, एक टेबल मिलता है आखिर के पेज में छपा हुआ होता है, उसमें सारे कॉन्स्टेंट की वैल्यू लिखी है, ठीक है नी। सो 8.31 आपको वैसे भी याद होना चाहिए R, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है, फिर भी लिखा हुआ। सो प्रेशर क्या है, 101 किलो पास्कल्स। इसमें मिस्टेक कहाँ आएगी, कन्वर्जन करने में, ठीक है। सो किलो पास्कल्स में कन्वर्ट कर दिया, 100 सेंटीमीटर क्यूब को आपने मीटर क्यूब में करना है, ठीक है। डेसीमीटर क्यूब में नहीं करना, मीटर क्यूब में करना है। देन इनटू 100 सेंटीमीटर टू मीटर इज 10 to the power -2। आप क्यूब कर दोगे कन्वर्जन तो 10 to the power -6 बन जाएगा ये। एन क्या है, एन है। आर क्या है, दैट इज 8.31। टेम्परेचर 20 नहीं डाल के आइएगा, 20 + 273 केल्विन में कन्वर्ट करके आइएगा। सो 20 + 273, एंड देन योर एन इज गोइंग टू बी 101 into 10 power 3 into 100 into 10 power -6 divided by 8.31 and then 293. So what is the moles coming out to be? 4.15 into 10 to the power -3, ठीक है। So n equal to 4.15 into 10 to the power -3, ठीक है। थोड़ा सा और कंफर्म कर लेते हैं। 3 सिग्निफिकेंट 100 cm3 20.0, ठीक है। 100 दिया हुआ है, 1 सिग्निफिकेंट, बाकी इंफॉर्मेशन आ रहा है कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट, और इसको भी जबरदस्ती 3 सिग्निफिकेंट किया है। तो ये भी इट शुड बी एन इन्फिनिट सिग्निफिकेंस जो आपको देने की कोशिश करिए। इधर आपको बोला इसकी थ्रू राउंड ऑफ नहीं करना। इन्फिनिट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बोलूं यार 2 एप्पल्स है, मैं आपको बोलूं यार 2 एप्पल है, तो आप क्या ये पर मुझे बोलोगे सर आपने मुझे 1 सिग्निफिकेंट वैल्यू दी है? 1 सिग्निफिकेंट नहीं है, एप्पल काउंटिंग ही 1 2 3 4 5 6 हो सकती है। So then you will consider this to be an infinite significance. So similarly over here जो 100 बोला है इसको 1 significant नहीं ले लिया, ठीक है। उन्हें 100 cm3 बोला, this is an infinite significance in this case। होगा कोई कंटेनर 100 cm3 का, तो उन्होंने कहा यार ये 100 cm3 के कंटेनर में है, infinitely significant है, ठीक है। आपने बाकी चीजों को देख के राउंड ऑफ करना। So we've rounded off using 3 significant figures। कोई प्रॉब्लम इस पार्ट में किसी को भी? And thank you Sudhaf for the answer।
आगे चले। Okay, Hamza disconnected. That's good. Sodium halide salts react with concentrated sulfuric acid at room temperature. याद आ रहा होगा acid base, फिर redox and so on and so forth. Sodium halide salts यानी NaCl, NaBr, NaI, concentrated sulfuric acid के reaction. Write an equation to present the reaction of NaCl with concentrated sulfuric acid. So NaCl plus H2SO4. Do you guys remember बनता क्या था? What were the products that formed? Na2SO4 नहीं फरिया, ऐसा नहीं था। HCl, NaSO4 नहीं, नोप। NaHSO4, ठीक है जी, इट्स NaHSO4 प्लस HCl, ये था या NaHSO4 था, नॉट Na2SO4, ऑल्दो मार्क्सिम में Na2SO4 भी दिया हुआ है, ठीक है। खैर बहरहाल इसका NaHSO4 Na2SO4 नहीं है, ठीक है। उसकी अलाउंस दी हुई है दिस टाइम, बट रिमेंबर योर रिएक्शन, जो हमने मैंने बोला रटने वाला पार्ट है वो रटना ही पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कभी बार दी हुई एग्जाम अलाउंस इसमें दी हुई है, लेकिन इससे पहले 22-23 वाले जो पेपर्स किए उसमें नहीं था, हमने जब जब भी डिस्कस किया। नाउ नेम दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, सो आई जस्ट टोल्ड यू दिस इज एन एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। बैलेंसिंग भी देख लेते हैं, हमने देखी नहीं। NaCl एक HHSO4 में खाल से बैलेंस हुआ है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। और NaCl सॉलिड बोला हुआ है, इसको सॉलिड कर लेते हैं, एक्वियस कर लेते हैं। अच्छा ये नहीं पता मुझे, छोड़ो, हमें नहीं पता, ऐसे छोड़ देते, रफा करो, वी डोंट नो, ठीक है। हमें बोला हुआ नहीं है तो हम होशियारी नहीं कर रहे। NaI solid reacts with concentrated sulfuric acid at room temperature to form steamy fumes. Identify the chemical responsible for steamy fumes. तो steamy fumes कौन बना रहा है? NaI जब रिएक्ट कर रहा है विद सल्फ्यूरिक एसिड, concentrated sulfuric acid, HI, yes. So हमेशा वो जो HI है या HCl है या HBr है वो steamy fumes बनाते हैं, ठीक है। उनकी ऑब्जर्वेशन होती है। Now the reaction of NaI with concentrated sulfuric acid continues, forming several other products including a dark gray solid. Identify the chemical responsible for the dark gray solid and one other product for this of this further reaction, ठीक है। नो प्रॉब्लम हमजा। डार्क ग्रे सॉलिड ये कौन सी चीज है? आयोडीन, डेफिनेटली दिस हैज टू बी आयोडीन। और दूसरी कोई प्रोडक्ट? हाइड्रोजन सल्फाइड, सो यू कैन से H2S, यस दैट इज परफेक्ट। और कोई आप लोगों को याद आ रही है? हाइड्रोजन सल्फाइड ना, अदर प्रोडक्ट, रॉटन एग्स की स्मेल, H2S भी तो बनता था, यस SO2, और एक और चीज थी, याद है? सल्फर, यू वुड फॉर्म सल्फर, SO2 और H2S, ठीक है। ऑर्गेनिक का सवाल नहीं है, ग्रुप 3 में पढ़ा है हमने, ठीक है, दिस इज ग्रुप 3। सो ये क्या है, ये याद करो, दिस वाज रॉटन एग्स की स्मेल, ठीक है। रॉटन एग्स नहीं बनते थे, रॉटन एग्स की स्मेल थी ये, ठीक है। ये क्या था, ये याद है किसी को? ये तो येलो सॉलिड है। SO2 की याद है ऑब्जर्वेशन क्या थी? SO2 की थी पंजेंट स्मेल, राइट। So these are the observations, everything. Group 17, Group 2, Period 3 is asked a lot. Explain the differences in observations at room temperature when NaI solid reacts with concentrated sulfuric acid compared to those for NaCl. तो आपने differences in observation बताने, ठीक है, सॉरी differences observation ही बताने, आपने explain करने हैं differences. You have to explain the differences कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो NaI को जब रिएक्ट करवाते हैं तो क्यों ये इतने ज्यादा रिएक्शन दिखाता है, और NaCl को जब रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन नहीं दिखाता। What is going to be a plausible explanation for this? When NaI reacts with concentrated sulfuric acid, it gets reduced. Chloride is not good reducing agent. NaI atomic radius is larger than NaCl. नहीं फर ये कहां से आया? It acts as a stronger reducing agent. अच्छा ठीक है हमजा, जो आपने बोला है,
ठीक है। NaI जब कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है तो NaI नहीं कर रहा रिड्यूस, जो प्रोडक्ट बनती है HI हाइड्रोजन आयोडाइड वो फर्दर रिड्यूस करना शुरू कर, ठीक है। NaI खुद नहीं करता, ठीक है। सो तो हमने जो बात ऊपर बोली NaI उसकी जगह HI कर, देन इट वुड बी कंप्लीटली करेक्ट, ठीक है। अच्छा, मरियम ने जो है वो हमें बिल्कुल सही आंसर दिया है। पर ये आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में अंदर पीछे चली गई हैं, ठीक है, तो वी डोंट नीड टू बी गोइंग इतना दूर, ठीक है। थोड़ा सा हमें पहले इन चीजों को बताना पड़ेगा। सो एक्सप्लेन द डिफरेंसेस, तो एक्सप्लेन क्या है। HI इज ए स्ट्रॉन्गर reducing agent than HCl, ठीक है। HI is a stronger reducing agent than HCl, तो ये क्या है, क्या कहते हैं, दी आई माइनस, या ये कह लेते हैं दी आयोडाइड या HI गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। खुद रिड्यूसिंग एजेंट तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। HI गेट्स ऑक्सीडाइज्ड whereas HCl does not, ठीक है। therefore we see many more redox reactions, ठीक है। very good. Now next up, complete the equation for the reaction of Br minus with excess concentrated H2SO4 at room temperature. तो Br minus, ठीक है, यानी HBr का Br minus, ठीक है। Br minus है H plus यानी HBr, नॉट NaBr वाला Br minus, Br minus H plus H2SO4। याद है इसके अंदर कौन सी प्रोडक्ट बनती थी, डू यू गाइस रिमेंबर, ठीक है। हो सकता है ऊपर से थोड़ी हिंट मिल जाए जो हमने सारी चीजें लिखी हैं। Br कहां तक रिड्यूस करता था इसको, नहीं याद, सो याद करो। पहले क्या बनता है, पहले SO2 बनता है, फिर सल्फर बनता है, फिर H2S बनता है, ठीक है। ऑर्डर याद रखो, SO2 H2SO4, ठीक है, ये है ना H2SO4, राइट। सो द थिंग इज कि द मोस्ट लीस्ट, इसको जो रिड्यूस करने को, अगर हम सबसे लीस्ट इसको रिड्यूस करेंगे तो लीस्ट रिडक्शन इसकी होती है SO2 की, ठीक है। दिस इज द लीस्ट। उसके बाद अगर और रिड्यूस हो सकता है तो सल्फर तक जाता है, और उसके बाद मजीद रिड्यूस होके H2S बन जाता है, ठीक है। सो दीज आर द स्टेजेस। Br माइनस सिर्फ इतना स्ट्रॉन्ग था कि यहां तक कर सकता है, इसके आगे की चीजें नहीं कर सकता, राइट। सो दिस इज द थिंग दैट वी गोइंग टू फॉर्म, वी गोइंग टू फॉर्म SO2, ठीक है। तो SO2 और क्या फॉर्म होगा, और मेरे ख्याल से बताया है Br2, वेरी गुड, एंड H2O, परफेक्ट, वेरी गुड हमजा। सो दिस इज 2Br माइनस कर लेते हैं, ठीक है, एंड 2Br माइनस है, दिस इज वी माइट हैव टू डू अ बिट ऑफ बैलेंस, प्लस SO2 तो लिख दिया, मैंने लिख दिया SO2। अच्छा, H प्लस किधर है, H प्लस यू गॉट 2 ओवर हियर। अच्छा, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है इधर। अच्छा, ये कर लेते हैं, 4 ऑक्सीजन कर लेते हैं, 2 2 जा 4 हो गए, ठीक है। ये 1 ही रहने देते हैं, इसको 2H प्लस कर लेते हैं, ऐसा सही है। सो 2Br माइनस ये हो गया, 2H प्लस 2 4 इधर हो गए, S एक O4 2 2, ठीक है। ये इस तरह से हो गई हमारी बैलेंसिंग, ठीक है। दिस इज आवर बैलेंसिंग। नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, हमें स्टेट सिंबल्स नहीं लिखने हैं तो वी विल नॉट बॉदर विद दैट। Aqueous bromine reacts with methanoic acid to form hydrogen bromide and carbon dioxide gas. Aqueous bromine methanoic acid react कर रही है hydrogen bromide और CO2 गैस बना। The table shows the oxidation numbers of bromine and carbon in the species involved in this reaction. Bromine की भी दिखाएंगे, कार्बन की भी दिखाएंगे। बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन, एक्सप्लेन योर रीजनिंग विद रेफरेंस टू ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो कौन सा इन Br और कार्बन में से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कार्बन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद रिड्यूस होता है, ठीक है ना, रिड्यूसेस इटसेल्फ। तो इन दोनों में से रिड्यूस खुद कौन हुआ है, मुझे तो लग रहा है कि ब्रोमीन रिड्यूस हुआ है ना, bromine has reduced itself, 0 से -1 गया, right? So bromine is oxidizing agent
ठीक है, एंड फिर आप इसकी लिख दोगे। अब एज ये भी लिख सकते हो, एज इट गोज फ्रॉम जी, या फिर एज इट रिड्यूस्ड, गोज खराब वर्ड था, एज इट रिड्यूस्ड फ्रॉम 0 to -1 एंड ऑक्सीडाइज्ड सी फ्रॉम +2 2+। ठीक है, मैंने दोनों बातें लिख दी, एग्जामिनर को जो पसंद हो वो चूज कर लेगा। Suggest one change you would observe ignoring temperature changes when bromine reacts with methanoic acid. What change would you observe in this? कोई ऑब्जर्वेशन क्या आपको कोई नजर आ रही है? Anything that you could observe probably? Effervescence, CO2। ठीक है, और कोई चीज? Anything else? So एक तो आप लोगों ने बता दिया effervescence। सॉलिड फॉर्म, डिसअपियरेंस ऑफ रेड कलर, यस। सॉलिड फॉर्म तो कोई भी नहीं है इसमें। ठीक है, दूसरी बात क्या बोली है? ब्राउन लिक्विड, ब्राउन लिक्विड जो जो मरियम ने बात बोली, जो बी आर एक्वियस है दैट इज रेड ब्राउन, उसका कलर फेड हो जाएगा, राइट? सो यू कैन आल्सो स्टेट रेड ब्राउन सॉल्यूशन टर्न्स कलरलेस। ठीक है, ओके। अच्छा, ये आ गया ना। This reaction can be followed by measuring concentration of bromine present in the mixture at regular time intervals. The graph shows the change in concentration of bromine against time in a reaction carried out at 20 degrees Celsius. तो ये है change in the concentration of bromine as your reaction progressed. ठीक है, use the graph to calculate the average rate of reaction at 20 degrees Celsius during the first 600 seconds. State the units of this rate of reaction. So how do I work out the average rate of reaction? Rate of reaction क्या था पहले तो मुझे ये बताएं। Do you guys remember what was the definition of rate of reaction? If I were to ask you state the definition of rate of reaction, तो याद है? It was the change in concentration per unit time, right? ऐसा ही था ना? Yes. So change in concentration of either reactants or products. Very good, Mariam. Per unit time या time taken जो भी होगा। ठीक है, अभी वो आपको क्या बोल रहे हैं? आपको बोल रहे हैं एवरेज निकाल दे। तो आप पूरी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, पूरा चेंज इन टाइम लेंगे। ठीक है, आप उसके ओवर निकाल देंगे एवरेज रेट। अगर वो आपको बोलते हैं नहीं मुझे बताओ तुम 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप बनाते इस पे टेंजेंट और टेंजेंट का ग्रेडियंट निकालते हैं। ठीक है, अगर वो बोलते इस टाइम पे निकालो रेट, तो टेंजेंट बनती। अगर वो नहीं बोलते टाइम पे नहीं निकालो, बोलते एवरेज निकालो, तो अगर पूरा चेंज लोगे, पूरा टाइम का चेंज लोगे, दोनों को डिवाइड कर दो, राइट? सो व्हाट्स द चेंज? लेट्स सी ये क्या आ रहा है। व्हाट्स दिस? 5 10 15 9 4 8 12, दिस इज 12। 100 से शुरू किए थे आप, तो आपकी जो रेट है वो क्या आ गया? कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 100 - 12 divided by 600 seconds. What is the answer working out to be? एक सेकेंड, इंटू 10⁵ भी है। ठीक है, ये 10⁵ ये देखा नहीं मैंने, सो इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इंटू 10⁵। अब बताएं आंसर क्या आ रहा है? into 10⁵. Are we getting 14666.67? Yes. अच्छा, now how should I quote this? So we can read of two significant values over here. ठीक है, and we can read of three significant values over here तकरीबन। ठीक है, खैर हम two significant तक राउंड ऑफ कर देते। ठीक है, let's just round it off to two significant figures. हमें बोला हुआ तो नहीं है? Nope. तो हमें बोला हुआ तो नहीं है, तो we'll just quote this as 1.5 1 2 3 4 into 10⁴। ठीक है, 1.5 into 10⁴ है ये,
सर 20 किस लिए दिया है? 20 ऐसी, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन में 20 का कोई काम नहीं है हमें, ठीक है। 20, ये ग्राफ 20 पे बना हुआ है, ठीक है। ग्राफ जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस के लिए बना हुआ है, ठीक है। ये पूरे टाइम, इस पूरे ड्यूरेशन में 20 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। आगे पार्ट देखो समझ आ गया 20 क्यों दिया हुआ था, वो उसके साथ रिलेशन में कुछ पूछेंगे आपसे। अच्छा, और यूनिट क्या हो जाएंगे? ऊपर है मोल पर डीएम क्यूब, नीचे है सेकेंड, सो क्या हो जाएगा? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, राइट। आई होप किसी को इसमें प्रॉब्लम ना हो। दिस वॉज मोल पर डीएम क्यूब, दिस इज सेकेंड, राइट। सो मोल पर डीएम, सॉरी सेकंड माइनस इन सेकंड पावर्स, तो सेकंड ऊपर चला गया, सेकंड माइनस 1, दिस इज द यूनिट्स, ठीक है। फिर the experiment is repeated at temperature of 40 degrees Celsius. This relatively small increase in temperature produces a large increase in reaction rate. Sketch a graph on the same axis to show the expected results when repeating the experiment at 40 degree Celsius. क्या बोल रहे हैं? ये जो टेम्परेचर जो हमने इंक्रीज किया है, इससे रिएक्शन रेट में बहुत बड़ा इंक्रीज आता है, बहुत ज्यादा बड़ा, ठीक है। Sketch a graph on the same axis to show the expected results when repeating the experiment at 40. So how do you think the graph will look after you have increased the temperature drastically? या उस टेम्परेचर की इंक्रीज से बहुत बड़ा ड्रास्टिक रिएक्शन रेट इंक्रीज कर गया है। स्ट्रेट लाइन नेगेटिव ग्रेडियंट, ठीक है, तो यही बना दूं, इसी पे ट्रेस कर दूं, ये भी स्ट्रेट लाइन नेगेटिव ग्रेडियंट है। देखो, यू हैव इंक्रीज द रिएक्शन रेट ना, यानी रिएक्शन रेट इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? यानी रेट क्या होता है? रेट तो ग्रेडियंट होता है, राइट। सो बेसिकली द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज मच मोर स्टीपर, ठीक है, बहुत ज्यादा अब मजीद स्टीप आएगा, राइट। दूसरी चीज, इट विल स्टिल एंड एट ओवर हियर। क्यों सर वापस वहीं पे क्यों एंड करेगा? बिकॉज टेम्परेचर चेंज करने के अलावा और कोई चीज चेंज नहीं करी, तो जो यूज अप होगा इवेंचुअली वो उतना ही यूज अप होगा। आपने कॉन्सेंट्रेशन ना बढ़ाई है ना कम करी है, आपने कुछ चेंज नहीं किया, आपने सिर्फ क्या किया? आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है। तो रिएक्शन की जो इनिशियल थी और फाइनल वैल्यू थी वो वही आएगी। जो इनिशियल था 100 ही था, पूरा इस्तेमाल हो गया, 12 तक इस्तेमाल हो जाता है, तो 12 तक इस्तेमाल होगा, वही रहेगा कांस्टेंट। फर्क क्या होगा? अब बहुत स्टीपली फिर जाके वो मिल जाएगा। So the graph is probably going to be something like this, if you guys agree. ठीक है, something like this. So I let's also show, हल्का सा और स्टीपर दिखा देते हैं, something like this, ठीक है। सो बेसिकली रेट ज्यादा है, कैसे पता चल रहा है? ग्रेडियंट ज्यादा दिखाया मैंने, ठीक है। इधर ग्रेडियंट इतना नहीं था, इधर ग्रेडियंट ज्यादा है, यू कैन सी दैट द ग्रेडियंट इज मच मोर, ठीक है। इवेंचुअली हाँ उसको रुकना उसी पॉइंट पे है, तो वो कर्व होके वापस उस वैल्यू पे कांस्टेंट हो जाएगा, यानी 12 की वैल्यू पे कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, रिएक्शन रेट अगर फास्टर है तो यू ऑल नो रिएक्शन पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। अब उसको 600 सेकंड नहीं लगेंगे कंप्लीट होने में, वो पहले ही कहीं 300 के अराउंड, 400 के अराउंड कंप्लीट हो चुका होगा, फिर और रिएक्शन में, राइट। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस? हाँ, कर्व है ना रिएक्शन रेट। देखो जब उन्होंने पहले आपको बनाया हुआ है, ये कर्व है, इस तरीके से जा रहा है, तो कर्व ही बनेगा, ठीक है। यू हैव नॉट चेंज एनी अदर कंडीशन, ठीक है, कोई और चेंज आपने चेंज नहीं किया, और ऑब्वियसली कर्व भी बनेगा, उसने देखो कांस्टेंट होना है ना एक वैल्यू पे, तो कैसे होगा कांस्टेंट? अगर मैं यू बना दूं तो दैट इजंट पॉसिबल इन अ रियल लाइफ सिनेरियो, ठीक है। ये सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चन में होता है कि यूं डंडी बनी और एक डंडी बिल्कुल ऐसे नहीं होता, कभी भी नहीं होता, ठीक है जी। तो यू ऑलवेज हैव टू शो अ स्मूथ ट्रांजिशन, तो स्मूथली ही ट्रांजिशन करेगा, ठीक है। The rate of reaction increases when the frequency of successive collisions between reactant particles increase. Explain why an increase in temperature produces this effect. तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ऐसा क्या होता है कि ये चीज होने लग जाती है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाती है। व्हाई इज दैट सो? सो यू विल से द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस, और क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। हाँ, एक बात तो ये क्लियर हो गई कि अब ज्यादा कोलाइड करेंगे, राइट, देयर विल बी मोर कोलिजंस पर यूनिट टाइम। एक और बड़ी चीज हो रही है टेम्परेचर की वजह से, काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज कर गई है, एक और बड़ी स्पेसिफिक चीज होती है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाते हैं वो चीज कि ये हो गया।
Yes, more particles have sufficient energy, or more particles have energy greater than or equivalent to the activation energy. So the kinetic energy of the particles increases, and more proportion of particles have energies greater than or equal to activation energy. ठीक है, so this is your thing. उसकी बाद complete dot and cross diagram showing outer electrons only to show the bonding in methanoic acid. ठीक है, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, आप लोगों को सबको पता है HCOOH होता है, राइट, यही होता है ना, ये होता है, तो बस उस हिसाब से आपने बस बॉन्डिंग दिखा देनी है, ये ये एंड ये, बाकी लोन पेयर्स दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स आ गए, ठीक है, इस वाले पे भी 2 लोन पेयर्स आ गए, और क्या दिखाना है हमें, कार्बन का देख लो, 1 2 3 4, इसके चारों के चारों बॉन्डेड, इस पे कोई लोन पेयर नहीं होंगे, हाइड्रोजन पे वैसे भी कोई लोन पेयर्स नहीं होते हैं, ठीक है। आई होप दिस वाज इजी पीजी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन ना हो, और ये सब लोग कर लेंगे आराम से। मूविंग ऑनवर्ड्स, naphtha is a mixture which contains only hydrocarbon molecules. What is meant by the term hydrocarbon? Hydrocarbon क्या होता है? Compounds only having carbon and hydrogen. ठीक है, ओके, फिर name the raw material that is used to produce a sample of naphtha. Any raw material जो इस डिस्क्रिप्शन में आ रहा हो जिससे naphtha मिलता है? CO2 नहीं, CO2 नहीं, क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, ठीक है जी, क्या मिलते हैं? अल्केन्स मिलते हैं, फिर अल्केन को क्रैक करके आप मजीद स्मॉलर चीजों में बना सकते हो, ठीक है जी। सो क्रूड ऑयल। Compound V is found in naphtha. It has a molecular formula C10H22. When V is heated at high pressure, in the absence of air, an equal number of moles of ethene, propene, and W are made. W is a compound made of straight chain saturated molecules. Name the process that describes this reaction. क्या हुआ है ये? दोबारा से पढ़ के मुझे बताएं कि ये क्या प्रोसेस हुई है? Fractional distillation. When V is heated at high pressure in the absence of air. This is क्रैकिंग, नॉट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। क्रैकिंग करिए ना, आपने एक बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के क्या किया है? प्रोपीन, इथीन, अल्केन, छोटे छोटे मॉलिक्यूल बना लिया, राइट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग। स्पेसिफिकली बोलोगे तो कौन सी क्रैकिंग है? थर्मल क्रैकिंग, राइट। इसमें कैटालिटिक आपने क्रैकिंग नहीं करी है, थर्मल लिखना जरूरी नहीं था। डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ W, ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर बिलो। अच्छा भाई, C10H22 टूटता है, क्या क्या चीज बनता है? इथीन बनता है, विच इज C2H4, प्रोपीन बनता है, दैट इज C3H6, तो W क्या होगा? C5H12, यानी इट शैल बी पेंटेन, 5 कार्बन और बाकी ये बनेगा, ठीक है। तो गिन मिले 12 + 6 18, 18 + 4 is 22, ऑल ऑफ दैट इज बैलेंस्ड। नाउ पेंटेन का स्ट्रक्चर बना ले। स्ट्रक्चर बनाने को बोला है तो हम मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं। CH3 CH2 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 CH3, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर पेंटेन, ठीक है। प्रोपीन इज सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर एंड हीटेड इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। Propene is oxidized to X, which contains 2 functional groups. Effervescence is seen when Na2CO3 aqueous is added to X. ठीक है, identify the functional group present in X which is responsible for this observation. ये observation आई है, what functional group is present? Carboxylic group, yes, so this is a carboxylic acid. Identify a reagent that could be used to show that X contains a C double bond C. Include relevant observations. You would use aqueous bromine. Aqueous bromine क्या करेगी?
yes, so the red brown color will decolorize, हाँ वैसे ही लिख दें, the red brown color will decolorize if C डबल बॉन्ड C is present। ठीक है, अच्छा ये हुआ क्या है जरा पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। Propene is separate from the mixture and heated in air in the presence of a catalyst. Propene is oxidized to X which contains two functional groups। ठीक है, उसमें से एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरी ये बोल रहे हैं X में अगर C डबल बॉन्ड C है तो ये होगा। मोस्ट प्रॉब्ली इसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है और C डबल बॉन्ड C है। यू हैव नॉट सीन दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इन योर जिंदगी पहले पहले कभी, ठीक है। आई होप वी कैन ऑल अग्री कि हमने ये हो सकता है दिस माइट नहीं, लेकिन सी डबल बॉन्ड सी कैसे दे रहा है। खैर हम थोड़ा और पढ़ते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है क्या नहीं, ठीक है। वी नॉट कंफर्मिंग कि कौन सा रिएक्शन है अभी फिलहाल, क्योंकि थोड़ा सा एम्बिगुअस है, बट इन हिंट्स मिल रही है। लेट्स सी। X reacts with another reagent to form Y. Molecules of Y to react together to form addition polymer Z. The diagram shows repeat unit of polymer Z. ये repeat unit है polymer Z का। Draw the structural formula of the monomer। ठीक है, कैसे बनाओगे ये सबको पता होना चाहिए। यहां से ये बॉन्ड हटेगा, यहां से ये बॉन्ड हटेगा, राइट, एंड दिस विल बिकम ए डबल बॉन्ड, राइट। नाउ this is CH2, 1 2 3, this is CH, so this is CH2 double bond CH, then this is 1 2 3 4 C COONA, ठीक है, you can say this is minus and you can say this plus, so this is CH2 CH COONA plus। ठीक है, किसी को इस बात से कोई प्रॉब्लम, कोई चीज समझ नहीं आई उसमें। CH2 CHCOO, yeah। पॉलीमर Z इज यूजफुल, तो मोस्ट प्रॉब्ली हमें उस रिएक्शन का पता होने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। क्वेश्चन चला ही चला जा रहा है, कुछ और रुका नहीं है इन्होंने, ठीक है। नाउ पॉलीमर Z इज यूजफुल बिकॉज इट अब्सॉर्ब्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर। However, there are problems associated with the disposal of products containing polymer Z। ठीक है, पॉलीमर Z ये चीज है, साफ सुथरा कर ले पॉलीमर Z को। पॉलीमर Z ये चीज है, ठीक है। Now, combustion is not an appropriate method to dispose of pure Z because the process releases harmful gases. Some of these gases contribute to the enhanced greenhouse effect. Identify a gas released during the combustion of Z which contributes to the increased greenhouse effect. तो जलाने पे कौन सी है? CO2, या pretty easy, carbon dioxide is a greenhouse gas, ठीक है। Identify another gas which could be produced during the composition of pure Z. Describe a consequence other than enhanced greenhouse effect of its release into the atmosphere। तो जब इसको जलाएंगे और ऐसी क्या चीज रिलीज हो सकती है और इसके क्या क्या मसले बन सकते हैं जिंदगी में। सदफ बोल रही है कार्बन मोनोक्साइड। आई एम कंप्लीटली अग्रीइंग विद सदफ, ठीक है। अच्छा फरिया, कार्बन नहीं हो सकता, कार्बन गैस नहीं होगी, कार्बन क्या होगा? सॉलिड होगा, ठीक है। अच्छा दूसरा इसमें आंसर पॉसिबल कौन सा है? हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जैसे मीथेन इथेन ये गैसेस होते हैं, तो वो भी सही है। एंड देन हाइड्रोकार्बन मिलके पैन और वही ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और सो ऑन। सीओ क्या करता है? व्हाट डज सीओ डू? सीओ का क्या लिखेंगे हम? इसके क्या मसले मसाइल है? कैन वी से इट इज पॉइजनस? ये लिख के हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा नाउ I hope this is the last question. Yeah, this is the last one. Propane reacts with H2O in the presence of an acid catalyst to form alcohol with molecular formula C3H8O. Name this type of reaction. Propane ये सॉरी प्रोपीन है। कैसा रिएक्शन है ये? प्रोपीन में H2O डाल रहे, हाइड्रेशन, so you would say this is hydration, or you can also say that this is an addition reaction, ठीक है। Electrophilic addition, yes, electrophilic addition। Name the catalyst used and state the conditions needed for this reaction to occur। कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है? अल्कीन्स में कैसा आप डाल देते हैं? यस, फॉस्फोरिक।
हम फॉस्फोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड होता था, कंडीशंस हम होगा। एनीवन रिमेंबर द कंडीशंस? टेम्परेचर याद है किसी को? आई थिंक इट वाज 350 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर आपको 350 डिग्री सेल्सियस नहीं याद तो आप क्या लिख सकते हैं? हाई टेम्परेचर। दिस इज आल्सो परफेक्टली ओके। ठीक है, नाउ complete the table to show the numbers of sigma bonds and pi bonds present in propene C3H8 and C3H8O। इससे पहले सॉरी C3H6 है, सॉरी माय बैड। इससे पहले क्या कर ले, स्ट्रक्चर बना ले। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, कितने पाई बॉन्ड है, कितना सिग्मा बॉन्ड है इसमें? 7 सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 6 7 8 है ना? 8 नहीं है, 1। दिस इज सिग्मा, सिग्मा 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 एंड सिग्मा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। एंड पाई बॉन्ड ये रहा, एक है। सो दिस इज 1 एंड 2, सॉरी 1 एंड 2 कह रहा हूँ, 1 एंड 8। और ये कितना है? C3H8O। C3H8O बाय द वे क्या होगा? व्हाट वुड C3H8O बी? क्या चीज हो सकती है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है ये? नो। अल्डिहाइड? नो, अल्डिहाइड भी नहीं हो सकता। फिर क्या होगा भाई? क्या हो सकता है? कीटोन होगा। हम्म, प्राइमरी अल्कोहल होगा। लेट्स सी। तो अल्डिहाइड, अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल तीनों सही है। चेक करना पड़ जाएगा, ठीक है। यू हैव टू सी 3 कार्बन का फॉर्मूला अप्लाई करना है उसमें कि नहीं करा ना। C3 कीटोन बनाओगे तो कीटोन तो ऐसा होगा CH3 CH3। सो यू कैन सी दिस इज 3 6, ओनली 6 हाइड्रोजन, ये कीटोन नहीं है। ठीक है, अच्छा। देन प्राइम अल्डिहाइड को देख लो, तो CH3 CH2, तो CH3 CH2 इज 5 6 ही आ रहा है। ठीक है, दिस कैन नॉट बी एन एल्डिहाइड आइदर। अल्कोहल चेक कर लेते हैं अब। तो C अल्कोहल कहीं भी डाल दें अपनी मर्जी का। अच्छा, ऊपर से कंटिन्यू हो रहा है ये? ओ अच्छा, ऊपर से कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है ठीक है। अल्कोहल ही है ये, सॉरी माय बैड, आई डिडंट सी दैट, मुझे याद नहीं रहा। CH2 CH2 CH3, वेरी गुड फरिया। फरिया क्वेश्चन पेपर देख देख के समझ के कर रही है, अनलाइक मी। सो दिस वुड बी अल्कोहल 3 5 8। ठीक है, सो इसमें सारे के सारे ही सिग्मा होंगे, राइट? व्हाई वुड दैट बी? बना ले भाई जल्दी से इसको। ठीक है, अल्कोहल, देन 1 2 1 2 3 4। ठीक है, यू कैन सी देयर आर नो डबल बॉन्ड्स इन एन अल्कोहल। तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो 11 सिग्मा बॉन्ड्स, 0 पाई बॉन्ड्स। दैट इज योर आंसर टू दिस। ठीक है, the reaction of propene with H2O occurs in a two-step mechanism. In step 1, C3H6 reacts with a catalyst H plus to form a carbocation. Draw structures to identify the more stable and the less stable carbocations which can form in step 1. Explain your answer. ठीक है, now C ठीक है, मैं जो हूं पहले प्रोपीन बना रहा हूं इन बोथ केसेस। ठीक है, प्रोपीन में 1 2 कोई पॉसिबल नहीं, तो प्रोपीन यहां लगाओ या वहां लगाओ, प्रोपीन ही होता है। ठीक है, सो दिस इज CH2, दिस इज CH, दिस इज CH3। ठीक है, नाउ मोर स्टेबल में H प्लस किधर जाएगा? ऑन कार्बन नंबर 1 2 और 3 किस पे जाएगा? इन द मोर स्टेबल वन,
it will go on the carbon number 1. ठीक है, क्यों जाएगा उधर? Because there are more hydrogens on that. ठीक है, but explanation लेके नहीं जाएंगे तो that is more stable because the carbocation formed in this case is फलाना ढिमाका and blah blah blah. तो ये carbocation बन जाएगा, है ना? This is the more stable one. और इसके अंदर less stable वाला ये बनता carbocation, ये H and this would be H and this would be something like this. Okay, so this is that. Explanation लिखे, 3 मार्क्स की तो नहीं लिखी होंगी, आपने स्ट्रक्चर बनाए थे. अच्छा, एक्सप्लेनेशन क्या होगी कि the carbocation in this case is secondary whereas in this case it is primary. सेकेंडरी वाले का मोर पॉजिटिव इफेक्ट है, अल्काइल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेंगे, उसको ज्यादा स्टेबल करेंगे, उसको इतना स्टेबल नहीं कर पाएंगे. ठीक है, दी more stable carbocation is secondary as the alkyl groups on it can push their electron density towards it stabilizing it more than the primary carbocation formed otherwise. ठीक है, डन. आगे चलो. Name the major organic product formed with the reaction of propene with H2O. नेम करके बताएं. ठीक है, आपको पता है मोर स्टेबल ये वाला है, उसको नेम कैसे करेंगे हम? हाउ डू आई नेम दिस वन? ठीक है, ऑब्वियसली OH भी ऐड करके बताइएगा नाम. सो यू ऑल नो OH यहाँ पे लग रहा होगा. ठीक है, हाउ डू आई नेम दिस? सेकेंडरी अल्कोहल. सेकेंडरी अल्कोहल लिख दूं उसका नाम? सेकेंडरी अल्कोहल है, नाम बताओगे ना. ऑर्गेनिक, don't tell me the family, don't tell me the functional group, tell me the name. propan2ol. ठीक है, you will state this as propan2ol. दूसरे पे है, so this is propan2ol. ठीक है, make sure of the hyphens. 2-bromopropane reacts to form propene, hydrogen bromide and water under certain conditions. Name this type of reaction. 2-bromopropane कब बनाएगा propene? Elimination. This is elimination. और reagents और conditions क्या है इसके लिए दरकार? Ethanolic NaOH. So you need ethanolic NaOH. Any conditions? Heat under reflux. ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक वाला जो था वो इतना स्केरी नहीं था. ज्यादा अनस्केरी वाली चीज क्या थी? इनऑर्गेनिक वाली केमिस्ट्री ज्यादा स्केरी थी. ठीक है, जो मुझे लगा पर्सनली, इनऑर्गेनिक पे इसमें ज्यादा फोकस था बजाय ऑर्गेनिक पे. ठीक है, ऑर्गेनिक वाला पार्ट वाजंट दैट स्केरी, इनऑर्गेनिक वाला पार्ट वाज मच मोर स्केरी. ठीक है, आज हमने पेपर फॉर समहाउ, ठीक है, समहाउ आधे घंटे पहले ही खत्म कर लिया. ठीक है, पेपर हो चुका है पूरा कंप्लीट. ठीक है सर, यहीं पर खत्म कर ले. हाँ, यहीं पे खत्म कर रहे हैं. ठीक है, obviously we won't be doing another paper. ठीक है, बट somehow we have done with the paper. पता नहीं कैसा पेपर है, समझ नहीं आ रहा, लेकिन खैर ये हो चुका है पूरा पेपर कंप्लीट. ठीक है, सो कोई सवाल है, कोई कंसर्न है तो गाइस कैन वेट एंड आस्क. अगर कुछ नहीं है तो यू गाइस आर फ्री टू लीव. ठीक है, पेपर इंशाल्लाह आप लोगों का है इन लाइक 5 days आई गेस. तो 6 days, 6 तो 5, तो आज तो मैंने खत्म कर दिया डे. ठीक है, तो कैन एक्सप्लेन मोल्स वन अगेन इन द बिगिनिंग? सर केपी वाला कॉन्सेप्ट दोबारा बताएं. यस, वो बताते हैं, ये पूछा था पहले भी सर अपने. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. मोल्स वाला फिजिक्स में 5 मिनट है, हाँ वो नहीं पता है. अच्छा, क्या था?
क्या पूछा है? मोल्स वन अगेन, ये वाला ना मरियम? हाँ देखो मरियम, उन्होंने बोला हुआ है 0.18 ग्राम्स ऑफ इथेन डायोइक एसिड, ठीक है जी। 0.18 ग्राम है। आपने क्या किया, आपने इथेन डायोइक एसिड के मोल निकाल लिए, ठीक है जी। मोल्स निकालने के बाद आपने ये एवोगाड्रोस कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लिया, इतने इसके कितने पार्टिकल है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस आर प्रेजेंट, ठीक है जी। यू वर्कड आउट दैट। अच्छा, अब आपको नजर आ रहा है कि हर मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है, तो मैंने मजीद 2 से मल्टीप्लाई कर लिया टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। This is my working. I divided this by the MR to find out the moles. Moles निकालने के बाद मैंने Avogadro's नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया to find out the number of particles of this. And then मुझे पता है हर पार्टिकल में 2 कार्बन एटम है, तो मैंने 2 से मजीद मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा ये देखो, methanol is made by reacting carbon monoxide with hydrogen, carbon monoxide, hydrogen, CH3OH. Carbon monoxide and hydrogen react with react at this much pressure and this much temperature. Eventually, the reaction reaches dynamic equilibrium. The table shows the amounts of each species present in the mixture. ठीक है, इन्होंने खुद ही किया हुआ आइस वाला मेथड आपके लिए, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। उन्होंने ये बोल दिया इनिशियल मोल्स ये थे, इक्विलिब्रियम मोल्स ये है, ठीक है। यू नो द मोल्स ऑफ देम प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। अगर ये नहीं होता तो आप किस तरह से वर्कआउट करते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ थोड़ा सा वियर्ड है क्योंकि that's supposed to be like that. एक सेकंड रुकना, दिस इज वन माइनस सॉरी 0.97 है, 0. कितना चाहिए? 0.97 प्लस 0.97 का चेंज आया बाबा। अच्छा, बेसिकली आइस वाला मेथड कैसा होता है मैं इधर थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर सदफ। अगर किसी को ये नहीं समझना है और यू आर क्लियर विद दिस, तो आज की हमारी क्लास यहीं में खत्म हो रही है। मैं रिकॉर्डिंग में फिर भी डाल रहा हूँ, इफ समवन माइट वांट टू रिव्यू दिस लेटर तो दे कैन, बट दोज हु वांट टू लीव दे कैन, ठीक है ना। अच्छा, आइस मेथड लगा देते हैं हम सदफ टू फाइंड आउट द क्या हो रहा है क्या नहीं। अच्छा, इनिशियली उन्होंने बोल दिया आपको 1 और 2 है, यू पुट इन 1 मोल्स ऑफ दिस, 2 मोल्स ऑफ दिस। आपको पता है ये इनिशियली रिएक्शन अभी होना भी नहीं शुरू हुआ, तो ये क्या होगा, ये तो 0 होगा, सो यू पुट इन दिस एज 0, ठीक है। अच्छा, आपको बोला हुआ इक्विलिब्रियम पे इसके जो मोल्स थे वो थे 0.97, ये आपको बोल दिया, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि ये चीज प्रोडक्ट है, यानी इसमें इतने का इंक्रीज आया है, दिस इज द चेंज इन दिस, राइट। नाउ अदर थिंग्स दैट यू नो फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन इज 1:2:1 का रेशियो, यानी 1:2:1 का रेशियो है, राइट। नाउ अब इसमें अगर प्लस 0.97 का इंक्रीज आया, ये प्रोडक्ट थी बन रही थी, तो उसमें इतने का ही 1:1 का रेशियो है, तो उतने का ही डिक्रीज आया होगा। सो बेसिकली माइनस 0.97 का डिक्रीज आया यहाँ पे, और ये 1:2 का है, सो बेसिकली यहाँ पे -2 इंटू 0.97 का डिक्रीज आया, राइट। सो बेसिकली 1:2:0 हमें दिए हुए थे, या 1:2 दिए हुए थे, 0 आपने अज्यूम कर लिया कि प्रोडक्ट की अभी तक बनी नहीं है, आपने 0 डाल इसके केस में, ये बता दिया 0.97 एट इक्विलिब्रियम थे, तो आपने निकाल लिया कितने का इंक्रीज आया है यहाँ पे, ये आपने निकाल लिया। नाउ यूजिंग द बैलेंस्ड इक्वेशन यू कैन नाउ पुट द नंबर्स ऑन द अदर वंस एज वेल। ये प्रोडक्ट थी तो ये ऑब्वियसली प्लस में जाएगी, ये रिएक्टेंट्स थे ये डिक्रीज हुए हैं, ये बने हैं प्रोडक्ट में तो इसलिए माइनस में गए। एंड देन यू कैन वर्क आउट, ये आ जाएगा 0.030, और मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 0.060 आई गेस, ठीक है। वर्कआउट कर लो, 2 - 2 इंटू 0.97, राइट। सो यू आर गेटिंग दिस। तो इस तरीके से उन्होंने ये कुछ कैलकुलेशन करके आपको दी हुई है, उन्होंने पहले से कर दिया आइस मेथड। दिस इज हाउ यू वुड डू दी आइस मेथड। ये क्या तरीका है, ये निकालने का तरीका है इक्विलिब्रियम पे सबके क्या क्या मोल्स हैं। यहां तक क्लियर है? 0.03 एंड 0.06 कैसे, ये चीज समझ में आई, -0.97 -2 इंटू 0.97, यहाँ ये समझ में आया नहीं आया, ये चीजें लिखी हैं, आ गया समझ? तो बस कुछ भी नहीं है, 1 में से 0.97 सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा 0.03, 2 में से ये चीज सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा 0.06, ठीक है। ये की है, ये चेंज है ना, दिस इज द चेंज, तो आई हैव जस्ट सब्ट्रैक्टेड द चेंज टू गेट द थिंग, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय डायनामिक इक्विलिब्रियम, आपको आता है। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल वेपर एट इक्विलिब्रियम अंडर दीस कंडीशंस, शो योर वर्किंग। अच्छा, पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता है ऑफ एनीथिंग, CH3OH, पार्शियल प्रेशर निकलता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर्स, ठीक है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन क्या होता है,
ये भी आप देख ले। मोल फ्रैक्शन ये होता है कि मोल्स ऑफ जो भी चीज आप ढूंढना चाहते हैं, यानी मोल ऑफ CH3OH डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो आप टोटल मोल से डिवाइड किस चीज पे, इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, इक्विलिब्रियम की बात होती है हमेशा। तो मोल ऑफ CH3OH एट इक्विलिब्रियम क्या है, ये रहे 0.97, ठीक है। टोटल मोल्स क्या हो गए, ये सारे आ गए 0.97 प्लस 0.03 प्लस 0.06, सो यू गॉट 0.97 प्लस 0.03 प्लस 0.06 एंड टोटल प्रेशर क्या है 1 into 10 power 7, so you multiply that by 1 into 10 power 7। ये आ जाएगा आपके पास किस चीज का, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथानॉल आ जाएगा, ठीक है। कैन यू टेल मी दिस वैल्यू क्या आ रही है, या जो भी आ रही है, चलो जो एक्स एक्स आ रही है जो भी, ठीक है, यू राइट दिस डाउन ओवर हियर, ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं आपको कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, स्टेट द यूनिट्स इन योर आंसर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट क्या है CH3OH, नाउ Kp हमेशा पार्शियल प्रेशर CH3OH, ठीक है, गैस, इसके अराउंड राउंड ब्रैकेट्स लगते हैं इक्विलिब्रियम पे, डिवाइडेड बाय CO, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर CO गैस एट इक्विलिब्रियम और ये H2, सो पार्शियल प्रेशर H2 गैस एट इक्विलिब्रियम, और मेरे ख्याल से इसका 2 लगा हुआ था ना, इसका 2 लगा हुआ है, तो आप इसको पावर भी 2 कर दोगी, ठीक है। अच्छा, अब यूनिट्स भी आप निकालोगे, पता है ये भी पास्कल है, ये भी पास्कल है, ये भी पास्कल, पास्कल अपॉन पास्कल कैंसिल, पास्कल -2 हो जाएगा ये, ठीक है, दिस विल बी पास्कल -2। बहरहाल लेकिन कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप Kp की, ठीक है, दैट इज दी थिंग। यस, इट इज इंपॉर्टेंट राइट द स्टेट सिंबल्स, ठीक है। लिख लो तो अच्छा है, नहीं लिखो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन आई वुड से स्टिल राइट देम नाउ। अच्छा, नाउ अब देखो सदफ, तुमने ये वैल्यू निकाली यहाँ पे, राइट, यू वुड प्लग दिस इन दिस प्लेस, ठीक है। इसी तरह तुम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO निकालोगी, कैसे, CO के मोल्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO कैसे निकलेगा, CO के मोल्स, CO के हैं 0.03 ओवर सारा टोटल लगा दोगी, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 0.03 प्लस 0.06 प्लस 0.97, टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई कर देना 1 टन, ठीक है जी। इसी तरह तुम निकालोगी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, ठीक है, वो भी इसी तरह 0.06 इसके मोल डिवाइड बाय बाकी सबके मोल, ठीक है, ये भी तुमने कर दिया, ठीक है। अब ये जो तुमने चीजें निकाली हैं वो तुम उनकी रेस्पेक्टिव जगहों में डालती जाओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO उठा के इधर डालोगी, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 निकाल के इधर डालोगी, ठीक है। मेक श्योर यहाँ पे स्क्वायर भी करना है, यहाँ पे बस कंप्यूट कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। दैट इज दी वर्किंग फॉर दिस। क्या है, एक आइस मेथड है इसका पार्ट, आइस के थ्रू इक्विलिब्रियम मोल निकालो, फिर जो है पार्शियल प्रेशर्स निकालने पड़ते हैं, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर करके, एंड देन जस्ट स्टार्ट प्लगिंग देम इन द Kp इक्वेशन, ठीक है।